आज का ई लेक्चर का विषय है ग्रामीण वित्त का महत्व। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण वित्त का महत्व, जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य जो साधन है वो कृषि है। उसके अलावा दस्तकार भी वहाँ रहते हैं, मजदूर भी वहाँ रहते हैं, अन्य जो है हस्तकरघा से संबंधित जो लोग भी रहते हैं, सीमांत किसान भी रहते हैं। तो उन सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आजीविका के लिए, उनके रोजगार जिसमें मुख्य रूप से कृषि है, उसके लिए ग्रामीण वित्त का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसको प्रारंभ करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ग्रामीण वित्त का आशय क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों यह महत्वपूर्ण है। ग्रामीण वित्त से आशय निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है जो फॉर्म पर उत्पादकता वृद्धि में सहायक होती है। इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। किसानों को भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए, ऊंची कीमतों के यंत्रों को खरीदने के लिए, मकान व कुआं बनवाने के लिए, अच्छी किस्म के बीज के लिए, खाद आदि खरीदने के लिए, लागत का भुगतान करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए आदि कार्यों के लिए अगर संस्थाएं उनको उधार देती है तो यह ग्रामीण वित्त कहलाता है। अब इसका क्या महत्व है, जैसा कि अपन ने अभी किया, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों, दस्तकारों, मजदूरों को विषम परिस्थितियों से मुक्त करने के लिए संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है, जो किसान व कारीगरों को उचित ब्याज दर तथा आसान शर्तों पर तथा आसान किस्तों के आधार पर उपलब्ध हो जाए, जिससे कि वो समय से ऋण को चुका दे अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा पहला महत्वपूर्ण ग्रामीण वित्त का महत्व में जो बिंदु आता है वह कृषि आदान खरीदने के लिए, यानी एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए किसानों को ग्रामीण वित्त यानी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेना पड़ता है, जो कि वो सहकारी बैंकों से, वाणिज्य बैंकों से या रीजनल रूरल बैंक से या भूमि विकास बैंक से लेते हैं। कोई भी कार्य बिना पूंजी के संभव नहीं है। छोटे किसानों, दस्तकारों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। किसान को क्यों जरूरत पड़ती है वित्त के लिए? हल के लिए, बैल के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कीटनाशक के लिए, मजदूरी का भुगतान करने के लिए उससे आवश्यकता पड़ती है वित्त की। इसी तरीके से कारीगरों एवं दस्तकारों को भी कच्चा माल खरीदने, यंत्र व उपकरण खरीदने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब आवश्यकता की जो पूर्ति है वो ग्रामीण वित्त के माध्यम से होती है। इसलिए ग्रामीण वित्त अति महत्वपूर्ण है ग्रामीण लोगों के लिए। दूसरा है भूमि खरीदने के लिए। भूमि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसानों को खेती करने के लिए,
इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कुआं बनवाने के लिए, मेड़ बनवाने के लिए, स्थायी कार्य के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना वह कृषि मजदूर के रूप में कार्य करने को विवश हो जाता है। अगर ये सब जो चीजें हैं उपलब्ध अगर किसान को नहीं हो पाती है समय से, तो अतः इन सभी चीजों को उपलब्ध हो जाए उसको, उसके लिए उसे ग्रामीण वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से भंडार रखने के लिए, जिससे कि वो अपने माल को रखकर उसे उचित भाव पर निकाल सके। जोखिम से सुरक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता ही है कि समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती है जिससे कि किसान प्रभावित होता है, उसकी फसल प्रभावित होती है, जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है जो सीधा सीधा फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत बड़ा जोखिम है। इन जोखिमों से मुक्त होने के लिए या इसमें जोखिम को कम करने के लिए उसको सिंचाई साधनों का विकास करना पड़ता है, जिससे कि इन सभी जो प्राकृतिक प्रकोप है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसलिए उसे ग्रामीण वित्त की आवश्यकता पड़ती है और जोखिमों से सुरक्षा के लिए ग्रामीण वित्त एक अहम भूमिका निभाता है। इसी तरीके से जमानत का अभाव, किसान व कारीगरों में सामान्यतः गरीब पाए जाते हैं, उनके पास ऋण की जमानत के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं होती है और व्यक्तिगत जमानत पर महाजन ऋण नहीं देते हैं। अतः उन्हें मजबूरन कठोर शर्तों पर महाजन से ही ऋण लेना पड़ता था। अब संस्थागत साख की उपलब्धता उनको हो गई, तो अब इस तरह के जो महाजन के द्वारा जो उनका शोषण हो रहा था उससे वो मुक्त हो गए और अब उन्हें किसी प्रकार की जमानत नहीं देनी पड़ती महाजनों को। और जो महाजन जो कठोर शर्तों पर उनको ऋण सुविधा प्रदान करते थे, वो भी अब आसान शर्तों पर उनको जो संस्थागत साख है उसके द्वारा उपलब्ध हो जाती है। आगे महत्वपूर्ण है कि विपणन की मजबूरी से मुक्ति। किसान को फसल तैयार होने से पूर्व ही उसे महाजनों को सस्ती दर पर बेचना पड़ता था, अर्थात उसे अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। महाजन अपने ऋण वसूल करने के लिए किसानों की उपज को खलियान से उठा लेते थे, अतः उसे कृषि मंडियों तक जाने ही नहीं दिया जाता था। इससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब वो संस्थागत साख के द्वारा महाजनों पर निर्भर नहीं रहता, अतः अपना जो उसका उपज है उसका मूल्य उसको सही मिल जाता है। यानी अब विपणन की जो मजबूरी है उससे वो पूरी तरीके से संस्थागत साख के बाद, ग्रामीण साख के बाद वो मुक्त हो गया है। भंडारण की उचित व्यवस्था। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने पर किसान को अपनी उपज बेचनी पड़ती थी तत्काल, चाहे किसी भी मूल्य पर उपज का भाव हो, तो उससे नुकसान होता था। अब ग्रामीण साख के माध्यम से, ग्रामीण वित्त के माध्यम से वो भंडार व्यवस्था वो कर सकता है और उसमें अपने उपज को रख सकता है और जब बाजार में उचित मूल्य उसे मिले तब उसको वो बेचेगा। तो ये सुविधा ग्रामीण वित्त के कारण ही उसे अब मिली है। अतः ग्रामीण वित्त किसान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी अब आसानी से वो कर सकता है। किसान जो है
कई प्रकार के सामाजिक दायित्वों से जुड़ा रहता है, जैसे शादी के लिए, जन्म के लिए, मृत्यु भोज के लिए। ये सभी सामाजिक दायित्व हैं जो किसान को निभाने होते हैं, और इसके लिए उसे महाजन पर निर्भर रहना पड़ता था। अब लेकिन संस्थागत साख के माध्यम से ऋण लेकर वो इन सभी सामाजिक दायित्वों को पूरा आसानी से कर सकता है। इसी प्रकार से पुराने ऋण के भुगतान के लिए अनेक बार किसानों को साहूकारों से मजबूरी में कठोर शर्तों पर ऋण लेना पड़ता था, किंतु वह उसे यथाशीघ्र चुकाना चाहते थे कि यथाशीघ्र उन्हें मिल जाए। वित्तीय संस्थाएं इन कार्यों के लिए भी किसानों को ऋण देती है। अनेक बार फसल खराब होने पर भी अपने परिवार पालन व पुराना ऋण चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। इन सभी कारणों से ग्रामीण जनता को संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है। यानी जितने प्रकार के पुराने ऋण थे, चाहे वो साहूकारों से हो, चाहे वो अन्य माध्यम से हो, उन सभी को आसानी से संस्थागत साख के माध्यम से, ग्रामीण वित्त के माध्यम से किसान अब चुका सकता है, जो पहले असंभव था। तो आपने ये लेक्चर देखा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।